खिलाड़ी रहे, पहले भी, आज भी, आगे भी। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। वायरल तो थोड़ा कोल्ड चल रहा है, तो मेहरबानी करके आप सब मास्क लगा के रखिए और ठंडा पानी पीने से बचिए। और रात को ठंडा पानी पीने के बाद सोने से बचिए। मतलब सो जाइए लेकिन ठंडा पानी पी के मत सोइए। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक से बचिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जहाँ रहता हूँ ऑलमोस्ट ये वायरल ऑलमोस्ट हर घर पर है। तो इससे पहले कि और जगह फैले, मैंने सोचा कि आप लोगों को आगाह करूं। मास्क लगाइए और ठंडा पानी से बचिए। आज की रिपोर्ट स्पेशल होने वाली है, आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। जहां आई लव मोहम्मद पर क्या नया अपडेट है, इंडिया पाकिस्तान मैच में क्या हुआ, बंगाल फाइल्स को लेकर के क्या चल रहा है और किस चीज का बाइकआउट शुरू हो गया है। छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें, आई लव मोहम्मद के हवाले से है। जी हाँ, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से जुलूस निकला, उसी से जुड़ी कुछ रिपोर्टें निकल के आ रही है। कहीं वाराणसी से आ रही है, जहां नाबालिग बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला, तो कहीं ये खबर आ रही है कि कैसे उत्तराखंड के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर के रास्तों पर लोग जमा हुए। पुलिस उनको रोकने के लिए पहुंची तो आरोप है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, पुलिसकर्मी को बुरी तरीके से पीटा, यहां तक के भारी भरकम हंगामा हो गया। पुलिस ने इसको लेकर के कार्रवाई भी करी है। कई लोगों की गिरफ्तारियों की खबरें निकल के आ रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है कि कई प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो जा रहे हैं, यहां तक के सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया है। लगभग 500 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। 7 की गिरफ्तारी हो गई है रिपोर्ट के मुताबिक। हद तो तब पार हो जाती है जब कुछ इस तरीके की हरकतें भी करने लग जाते हैं। यहाँ गाड़ी के बैक शीशे पर आई लव मोहम्मद लिख करके उसे दूध से नहलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हरकतें खुद कर रहे हैं ऐसी और हमें अनभक्त बुलाते हैं। अरे बाप रे। दूसरी तरफ अब ये भी चल रहा है राइट विंग्स के अंदर कि क्या अब हिंदुओं को भी सड़कों पर उतर करके आई लव महादेव का कैंपेन चलाना चाहिए। आगे अपडेट में बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में। जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तानी प्लेयरों ने करी है ना, वो काफी शर्मनाक है। हाथ नहीं मिलाना ये दर्शाना था कि वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहते, भारतीय क्रिकेटर जो आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं, उनके खिलाफ बोलने से गुरेज करते हैं। यानी इंडिया एक अच्छा मैसेज दे रहा था, लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों ने बजाय भारत का साथ देने के, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होने के, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीरें निकल के आई जहाँ हारिस रऊफ इस तरीके के इशारे कर रहा था। और भी कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस तरीके के इशारे किए। अब इनको कोई समझाए कि ये उल्टा पकड़े हुए हैं, यानी खुद ही पर चला रहे हैं क्या ये। लेकिन इसी को लेकर के इरफान पठान ने वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी प्लेयर है, यानी जो उन्होंने हरकतें करी हैं, जो उनका बिहेवियर रहा है, वो बहुत ही घटिया रहा है। हमें आप परेशान नहीं करोगे, हम कुछ नहीं बोलते यार। हम चुपचाप अपना क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहे, पहले भी, आज भी, आगे भी। लेकिन आप ये उम्मीद मत करो कि आप कुछ बात की शुरुआत करोगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो आप, या पाकिस्तानी खिलाड़ी हो, या कोई भी खिलाड़ी हो, फिर ये उम्मीद मत करो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझाए कोई कि जब नेशनल एंथम यानी इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा था, गाया जा रहा था, तो कैसे खुद पाकिस्तानी भी गा रहे थे। आगे अपडेट में बात करेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में। जी हाँ, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बातों बातों में क्या बोल गई हैं। जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई इतना सच कौन बोलता है। सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। अब देखिए, जब भी यूएस से कोई खबर निकल के आती है ना, मुझे ये लड़का याद आ जाता है। मोदी चाहिए मोदी। अब देखिए, खबर निकल के आई थी कि कैसे यूएस ने जो है वो $1 लाख फी कर दी है H1 वीजा वालों के लिए। लेकिन उसके बाद खबर निकल के आ रही है कि ये जो नई एप्लीकेशंस आएंगी ना, उनके ऊपर ये फीस लागू होगी। यानी अमेरिका चाहता है कि उनके लोगों को ही रोजगार मिले, उनके लोगों को ही नौकरियां मिले, वहां की कंपनियां इंडियंस को हायर ना करें, क्योंकि ज्यादातर H1B वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीय हैं। लगभग 70-72% बताए जाते हैं। तो इससे भारत के लोगों को बहुत इफेक्ट होने वाला है, जो अमेरिका जाकर के काम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है। ये लोग पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ही H1B वीजा वालों के लिए फीस बढ़ा दी है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आगे अपडेट में बात करेंगे नितिन गडकरी के बारे में। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो
बातें चल रही हैं E20 पेट्रोल के बारे में, यानी एथेनॉल के बारे में जो बातें चल रही हैं उसका गलत प्रचार चल रहा है। कोई कह रहा है माइलेज नहीं दे रहा है, कोई कह रहा है इंजन से आवाजें आ रही हैं, यानी तरह तरह की बातें हो रही, जिसको लेकर के नितिन गडकरी ने कहा कि ये सारा कुछ गलत प्रचार चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इथेनॉल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन कुछ ही दिन पहले Car24 वालों ने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर उन्होंने नॉर्मल पेट्रोल और E20 गाड़ी में इस्तेमाल किया, 10 साल पुरानी गाड़ी में इस्तेमाल किया, स्विफ्ट डिजायर में इस्तेमाल किया। अब 1 लीटर पर E20 का जो पेट्रोल है वो माइलेज दे रहा है 14.5, सेम एसी वेसी चला करके, लेकिन जो बिना एथेनॉल वाला है उसका माइलेज 22.2। तो ये डेटा जो है वो Car24 वालों ने शेयर किया अपनी पब्लिक के साथ। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि वीडियो जो है वो प्राइवेट कर दी गई है, समझ रहे हो? उसी के साथ साथ खबर निकल के आ रही है देहरादून से। देहरादून के अंदर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर के है। लेकिन गोदी मीडिया के अंदर इस खबर पर कोई चर्चा नहीं है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। आगे अपडेट जो है वो उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर के हवाले से है। एक और मूवी बनाने जा रहे हैं, नाम है संभल फाइल्स। उदयपुर फाइल्स कम पिट गई है जो दोबारा ऐसी मूवी बनाने जा रहे हैं। यानी उदयपुर फाइल्स को हिट करने के लिए जिस तरीके के इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए ना, कभी जिहादी, कभी हिंदुओं को बुरा भला कहना, उकसाना, जानबूझ करके जाओ मूवी देखो, और देखिए पिट गई, फिल्म तो चली नहीं, नुकसान अलग हुआ। लेकिन अभी ये फैसला हो रहा है कि ये संभल फाइल्स बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके की मूवी चली कहाँ रही है। योगी आदित्यनाथ पर बनी मूवी अजय, ये भी उतना बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पा रही है, और बंगाल फाइल्स के बारे में क्या ही बात करें। किसी रिपोर्ट के मुताबिक तो बजट पिक्चर का 50 करोड़, लेकिन मूवी ने अभी तक कुछ 20-22 करोड़ ही कमाए हैं। और विवेक रंजन अग्निहोत्री तो बोल रहे हैं कि मोस्ट डिस्कस्ड मूवी एवर, यानी मोस्ट वॉच्ड अलग होता है, बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन लोग शेयर करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मोस्ट डिस्कस्ड मूवी एवर, मतलब जिस मूवी के बारे में बहुत डिस्कशन हो रखा है। अब तो हो रखा है तो क्या हुआ, कमाई तो नहीं है। आगे अपडेट पे शेयर करेंगे आपके साथ कि ANI की स्मिता प्रकाश के ऊपर मामला दर्ज। इससे पहले अंजना कश्यप की उस रिपोर्ट पर जहां उन्होंने 14 अगस्त की रात को किस तरीके से विभाजन की साइन समझाते हुए शो किया था, उस पर तो उन पर मामला दर्ज हुआ ही, लेकिन अभी मामला स्मृति प्रकाश पर हो गया है। जी हाँ, ANI की एडिटर है, और ये मामला भी अमिताभ ठाकुर जो कि फॉर्मर IPS ऑफिसर है, उन्होंने किया है। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि लखनऊ के कोर्ट ने ANI के एडिटर चीफ स्मिता प्रकाश के खिलाफ कंप्लेन केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया है। और अमिताभ ठाकुर का कहना है कि ANI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पर झूठी और मिसलीडिंग खबरें पब्लिश करी हैं। ANI ने एक खबर चलाई जिसमें बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर ऑब्जेक्शन लिया है, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि ये रिपोर्ट मिसलीडिंग है। इसको लेकर के अमिताभ ठाकुर कोर्ट पहुंचे और लखनऊ कोर्ट ने स्मिता प्रकाश के ऊपर केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। खबरें निकल के आ रही हैं कि केरल के अंदर फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के साथ जो हो रहा है उसे रोकने के लिए ये रैली निकाली गई, और इस रैली के अंदर हिस्सा बने प्रकाश राज और साउथ के बड़े एक्टर्स। प्रकाश राज का कहना है कि जो नाइंसाफी फलस्तीनियों के साथ हो रही है, इजराइल अकेला नहीं है इसके अंदर, उसका साथ अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका भी जिम्मेदार है। और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी की खामोशी भी जिम्मेदार है। यहां तक कि साउथ के जाने माने एक्टर सत्यराज ने भी फलस्तीन के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि फलस्तीन के लिए आवाज उठाना जरूरी है। वो एक आर्टिस्ट है, और अगर उनका फेम, उनका नाम इंसानियत को बचाने के लिए काम नहीं आ सकता तो ऐसे पॉपुलर एक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। இந்த காசால என்ன நடக்குது, இஸ்ரேல் மட்டும் காரணம் இல்ல, அதுக்கு துணையா இருக்கிற அமெரிக்காவும் காரணம், அதுக்கு மௌனமா இருக்கிற மோடியும் காரணம். இந்த மாதிரி மனித நேயத்திற்காகவும் மனித விடுதலைக்காகவும் பயன்படாவிட்டால் நாங்கள் பிரபலமான நடிகர்களாகிறது ஒரு மயிருக்கு பிரயோஜனம். लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, बुरा क्या लग गया भाई? बुरा ये लग गया कि एक्सिस बैंक ने नवरात्रि पर एक ऑफर निकाला जो क्रिसमस तक चलेगा, लेकिन अब गरबा कर रही लड़की के सामने
एक सेंटा क्लॉज को लाके खड़ा कर दिया और अपना जो उनका ऑफर चल रहा है उसका प्रचार कर दिया। इसको लेकर के राइट विंग्स वाले भड़क गए। उनका कहना है कि इस ऐड को जल्दी हटाओ, नहीं तो जो मैंने तुम्हारे अकाउंट खोले हुए हैं, यानी बैंक में जो तुम्हारे अकाउंट खोल रखे वो सारे बंद कर देंगे। यानी अब एक्सिस बैंक को उनका ऑफर चलाने की वजह से, जहां उन्होंने नवरात्रि और क्रिसमस तक उनका जो ऑफर चलेगा जिसमें वो 20% ऑफ दे रहा है क्रेडिट कार्ड के परचेस पर, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर बाइकआउट शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।